Good morning, students. Today I will teach you accounts and the topic is fundamentals of partnership firms. पार्टनरशिप फर्म्स में हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम पढ़ेंगे. पार्टनरशिप फर्म्स क्या है? नाम से पता चल रहा है पार्टनरशिप, पार्टनर्स यानी कि एक से ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं कॉमन गोल के लिए. एक से ज़्यादा का मतलब हो गया 2, 3, 4, 5 पार्टनर्स, 6, 7, 8, 9 कितने भी हो सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट इसका क्या होगा 50 से ज़्यादा पार्टनर्स इसमें नहीं हो सकते. ये इलीगल हो जाएगा अगर 50 से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो इसके क्या कंडीशंस हैं. 2 पार्टनर्स एक साथ जब कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म बन जाता है और 50 से कम होने चाहिए वो. ये पार्टनरशिप फर्म हो गया. आइए इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जो आपने 11th में पढ़ा था उसको रिकॉल कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था 11th में? जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी. जर्नल एंट्रीज जब बनाई हमने तो उसके बेसिस पे कैश बुक बनाया. कैश बुक जब हमने बनाया तो उसके हेल्प से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमने क्या बनाया? ट्रेडिंग अकाउंट. जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो हमने क्या किया? ट्रेडिंग अकाउंट हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आता है. हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो डेबिट आता है उसके कॉलम कितने हैं? 2, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. फिर क्रेडिट साइड के भी 2 कॉलम है. क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड आता है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. तो ये टोटल कितने हो गए? 4 कॉलम्स. 4 कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद इसमें क्या लिखा जाता है? सबसे पहले डेबिट साइड को आते हैं. डेबिट साइड में आपका क्या रहता है? सबसे पहला पॉइंट टू ओपनिंग स्टॉक. जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक कौन सा रहता है? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमारा इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा. तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया. अब इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है. तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, उसकी अमाउंट लिखी. नेक्स्ट पॉइंट आता है परचेज़. परचेज़ लिखा आपने, उसकी अमाउंट लिखी. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा आपने और उसकी अमाउंट लिख दी. डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं और फैक्ट्री से रिलेटेड हमारे सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं. अब इस तरफ आइए क्रेडिट साइड. यहाँ हम लिखते हैं सेल्स यानी कि इनकम. जो भी इनकम हो रही है फैक्ट्री को वो हम सेल क्रेडिट साइड में लिखते हैं. तो सबसे पहले सेल करेंगे तो इनकम होगी, तो बाय सेल्स इधर अमाउंट लिख दी. उसके बाद क्या आता है दूसरा टॉपिक, इसमें दूसरा पॉइंट बाय क्लोजिंग स्टॉक. 2 ही पॉइंट्स आते हैं क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के. क्लोजिंग स्टॉक आ गया, उसकी अमाउंट लिख दी. अब ये सारा लिख दिया. इसके बाद आप क्या करोगे? टोटल करोगे, क्रेडिट साइड भी डेबिट साइड भी. क्रेडिट साइड जब आपका अमाउंट ज़्यादा आएगा तो ये जो लेस अमाउंट है इसको क्या करेंगे? इससे माइनस कर देंगे. इस क्रेडिट साइड का अमाउंट जो ज़्यादा आ रखा है उससे माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख के क्या करेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे. तो ये आपका क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट का काम कंप्लीट हो जाता है आपका. अब ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला है. क्यों निकाला? ताकि हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर सके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया तो किस तरफ को किया हमने? क्रेडिट साइड को. प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी हमारा सेम परफॉर्मा के तौर पर तैयार होता है जैसे आपका डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड. डेबिट साइड के भी 2 कॉलम है, पर्टिकुलर्स और उसके अमाउंट. क्रेडिट साइड के भी 2 कॉलम्स है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट्स. अब हमने क्या किया? जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, तो वो हमने कहाँ लिखा? कहाँ लेकर चले गए? क्रेडिट साइड में, अपोजिट साइड में. यहाँ लेके आए और इसको क्या लिखा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट. अमाउंट लिख दी. अब P&L अकाउंट में, इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे डेबिट साइड में कौन से अमाउंट आते हैं? जो भी ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ लिखते हैं. और इसमें इस एक्सपेंस को जो हमारा प्रॉफिट आया रहता है ग्रॉस प्रॉफिट, इस अमाउंट से लेस करके नेट प्रॉफिट आ जाता है. ये जो नेट प्रॉफिट आया इसके बाद क्लास 11th में तो आप क्या करते थे? इसके बाद आप इसको बैलेंस शीट में शो कर देते थे. क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में शो करने का मतलब हुआ कि ये जो नेट प्रॉफिट है वो हमने उसके ऑनर को दे दिया. वहाँ एक ही ऑनर रहता था इसीलिए हम इसको क्या करते थे? डायरेक्ट एक ऑनर को नेट प्रॉफिट दे देते थे और ये बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस हो जाता था. लेकिन यहाँ पर हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं यानी कि पार्टनर्स, एक से ज़्यादा पार्टनर्स, 2, 3, 4, 5. तो ये पार्टनर्स में क्या ये उन्होंने अपने पैसे लगाए हुए हैं इस बिज़नेस में और ये नेट प्रॉफिट अगर हम किसी एक पार्टनर को देंगे तो काम चल जाएगा? नहीं.
जो बाकी पार्टनर्स हैं वो आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे कि हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो कहाँ है। तो इसीलिए अब क्या होगा, जो हमारा ये चैप्टर है वो इसी पॉइंट यानी कि नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। नेट प्रॉफिट से ये पॉइंट हमारा, ये लेसन हमारा स्टार्ट है। इसके बेस पर नेट प्रॉफिट बेस है इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे और इस अकाउंट का परफॉर्मा भी कैसा होगा, एज इट इज़ वैसा ही जैसा आपका P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होगा। लेफ्ट हैंड साइड में इसके डेबिट साइड, इसके कॉलम पर्टिकुलर्स, उसकी अमाउंट। क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड की तरफ क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और इसके बाद इसमें जो हमारा ये नेट प्रॉफिट आया है डेबिट साइड में, इसको यहाँ क्रॉस करके लेके जाएंगे क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट। और किस नाम से लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और PL अकाउंट, बाय PL अकाउंट नेट प्रॉफिट। और यहाँ पर पे अमाउंट लिख देंगे, लिख दिया। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया हमारा इसमें, तो इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, जो हमारे पार्टनर्स हैं फॉर एग्जांपल ABC, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये एक तरफ से क्या हुआ, जब जो नेट प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये यानी कि क्या है, PL प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन और एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट हो गया ये। अब इस बैलेंस शीट बनाने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट आ रखा है ये हमारा बेस पॉइंट है इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का। जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसका बेस पॉइंट क्या है, नेट प्रॉफिट है। इस नेट प्रॉफिट को लेकर के ही हमारा BL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही नेट प्रॉफिट इसके अपने पार्टनर्स में करेंगे। अब जो ये नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन हमने जो बनाया है, इसमें क्या होगा, इसमें जो भी पार्टनर्स हैं उससे रिलेटेड चीज़ें ही हम इसमें लिखेंगे, आउटसाइड वाला कुछ भी नहीं लिखेंगे। कभी कभी हमें ये नेट प्रॉफिट जो रहता है वो क्या किया रहता है, नेट प्रॉफिट एक्चुअल में नहीं दिया रहता है। नेट प्रॉफिट हमारा क्या होता है, आपने PL में देखा, P&L अकाउंट में देखा होगा कि जो भी एक्सपेंसेस थे डेबिट साइड में सारे लेस करके तब हमने नेट प्रॉफिट निकाला। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया रहेगा, ये जो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा वो कोई सैलरी ये भूल जाएंगे लेस करना या डेप्रिशिएशन लेस करना भूल जाएंगे और हमें अमाउंट शो कर देंगे कि हाँ भाई ये नेट प्रॉफिट है, इसको बांटो अपने पार्टनर्स में। तो ये गलत डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे, वापस से जो हमें गलत जो अमाउंट मिली हुई है नेट प्रॉफिट का, उसको वापस से हम ठीक कराने के लिए कहाँ भेजेंगे, PL अकाउंट में भेजेंगे। और वहाँ से लेस करके यानी कि एक्सपेंसेस को माइनस करके जो हमारा एक्चुअल में नेट प्रॉफिट आएगा उसको फिर यहाँ लेकर आएंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कहाँ, उस जो नेट प्रॉफिट एक्चुअल नेट प्रॉफिट आया वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे पार्टनर्स में। तो ये हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब थोड़ा सा इसमें और टर्म्स भी पढ़ लेते हैं। इसमें है व्हाट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, 2 और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं कोई एक काम को करने के लिए, कॉमन गोल को करने के लिए, तो वो हमारा पार्टनरशिप हो गया। 2 और मोर पर्सन्स एग्री टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन हो गया, वेरी इजी। नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट आर द कंडीशंस और एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कंडीशंस और एसेंशियल्स क्या हैं। तो सबसे पहला क्या इम्पॉर्टेंट ज़रूरी टर्म्स हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ ये पार्टनरशिप है। तो सबसे पहला टर्म्स तो इसमें क्या होगा, एटलीस्ट 2 पर्सन शुड बी देयर, 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए, तभी तो पार्टनरशिप होगा। एक अकेला कभी भी पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता, तो उसके लिए एटलीस्ट कितने चाहिए, 2 लोग चाहिए। और मैक्सिमम इसमें कितने होने चाहिए, 50 से ज़्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए, वो इलीगल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द सेकेंड पॉइंट इज़ बिजनेस शुड बी कैरीड ऑन। बिजनेस फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म तो क्रिएट कर लिया लेकिन वहाँ कोई बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो वो क्या हो गया, वो भी आपका पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हुआ। पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस लगातार चलते रहना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ द प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयर करना चाहिए हमेशा। जब भी फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट हो या कम प्रॉफिट हो, हमेशा ही उसको अपने पार्टनर्स में शेयर करते रहना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा शेयर करो, कम प्रॉफिट है तो कम शेयर करो, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग होना ही चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट पार्टनर्स का ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। तो रिटर्न में जब होता है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है रिटर्न वाले को। एग्रीमेंट जब ऑरली भी हो सकता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं एग्रीमेंट में। नेक्स्ट वन इज़ द लॉफुल। अब पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर कोई दो लोग इलीगल वर्क के लिए, अगर जो सोसाइटी के लिए प्रोहिबिटेड है, जो बिज़नेस जो है प्रोहिबिटेड है सोसाइटी के लिए, वो उसके लिए फॉर्म, अगर दो पार्टनर्स आते हैं और करते हैं, फॉर्म बनाते हैं, तो वो इलीगल फॉर्म हो गया, वो आपका पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हुआ। तो जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है वही बिज़नेस सेटअप करना चाहिए और उस पर ही वही माना जाएगा लॉफुल बिज़नेस। तो ये लॉफुल होना चाहिए, सोसाइटी से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि सोसाइटी में जो प्रोहिबिटेड चीज़ है उसको करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए। अब इस टर्म्स एंड कंडीशंस में मैं एग्रीमेंट में दोबारा आती हूँ। एग्रीमेंट हमारा वो होता है जिसमें कि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। क्या टर्म्स क्या कंडीशंस रहते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है मैनेजमेंट टर्म्स, दूसरा होता है मनी रिलेटेड टर्म्स। जब पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट करते हैं, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब मिल करके क्या देते हैं, अपने अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं। और व्यू पॉइंट्स जो देते हैं वो अपने अपने ओपिनियन देते हैं। तो उसमें से कुछ ओपिनियन तो माने जाते हैं, कुछ को जो है मॉडिफाई किया जाता है और कुछ को रिजेक्ट भी किया जाता है जो फॉर्म के लिए बेनिफिशियल ना हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पार्टनर ने कह दिया कि जो पार्टनर्स हैं उनको 1 मंथ में 10,000 रुपये सबको सैलरी मिलनी चाहिए, सभी पार्टनर्स को। तो इसमें से जो दूसरा पार्टनर है वो कहेगा नहीं 10,000 तो ज़्यादा हो गया, हम अगर 5-5 हज़ार रुपये देंगे तो ज़्यादा सही है। तो इस पर जो है सब सहमत हो गए, तो ये क्या बन गया, एग्रीमेंट हो गया, एक पॉइंट बन गया। तो ऐसे ही जो है सारे पार्टनर्स जो है मिल करके वहाँ पर पे अपने अपने ओपिनियंस देते हैं और इन ओपिनियंस में जिसमें सभी मान जाते हैं उसको एक पेपर में लिखा जाता है। जब ये पूरा लिख दिया जाता है तो इसके बाद ये पॉइंट्स, इसके बाद इसमें सभी पार्टनर्स को सुनाया जाता है, ये पढ़ के सुनाया जाता है। और जब सब पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं तो सभी पार्टनर्स के इसमें सिग्नेचर कराए जाते हैं। एक बार अगर सिग्नेचर हो जाए पार्टनर्स के इस पेपर में तो ये एग्रीमेंट का रूप ले लेता है। और एग्रीमेंट अगर हो गया तो कोई पार्टनर इससे पीछे नहीं हट सकता। ये नहीं बोल सकता कि भाई मुझे 5,000 नहीं, मुझे 10,000 चाहिए या मुझे 8,000 चाहिए या मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ उस पार्टनर से मुझे 12,000 चाहिए। तो ये कंडीशंस नहीं होगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट में लिखा होगा वही कंडीशंस मानने होंगे एक बार सिग्नेचर होने के बाद। तो ये आपका रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है। अब इसमें तो एग्रीमेंट में तो क्या होता है, मैनेजमेंट रिलेटेड टर्म्स भी होते हैं, मनी रिलेटेड टर्म्स भी होते हैं। मैनेजमेंट रिलेटेड टर्म्स कैसे होते हैं, जैसे पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स का एड्रेस क्या है और फॉर्म कहाँ सेटअप हो रखी है, फॉर्म का एड्रेस। तो क्या ये हमारे लिए, हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं, जो सेटलमेंट डिस्प्यूट जो भी है उसकी एंट्री करते हैं? नहीं, ये क्या है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसका हमारे लिए कोई काम नहीं है। हमें जो काम है वो कौन सा है, मनी रिलेटेड वाला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मीन्स मनी रिलेटेड टर्म्स जो होगा एग्रीमेंट में वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एग्रीमेंट में ये लिखा रहेगा कि पार्टनर्स ने कितने कैपिटल लगाए, उसके बाद आप ये टर्म्स रहेगा कि किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, लोन पे कितना मिलेगा इंटरेस्ट, ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा। तो ये सारे जो टर्म्स हैं वो किस में रहते हैं, मनी रिलेटेड टर्म्स में। और इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई हमें एग्रीमेंट दिखाओ, और एग्रीमेंट में हमें मनी रिलेटेड टर्म्स जो है उसको टिक मार्क करके उसको ले लेंगे। तो ये एग्रीमेंट ही हमें क्या देगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का पॉइंट्स देंगे। तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वन इज़ ये तो हो गई कि एग्रीमेंट जब होगा तब, लेकिन कभी कभी जो है पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है।
तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट, क्या होगा जब एग्रीमेंट नहीं होगा पार्टनर्स के बीच में। तो ये कंडीशंस भी है, जब पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट साइन नहीं होगा ऑरली या रिटर्न में भी, तो क्या होगा, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा पूरे सभी पार्टनर्स में। अगर उसमें 3 पार्टनर्स है तो 1/3 पार्ट के अकॉर्डिंग होगा, अगर 5 पार्टनर्स है 5 पार्टनर्स है तो 1/5 पार्ट्स के अकॉर्डिंग होगा, मतलब मीन्स इक्वली डिवाइड होगा सब में। और नेक्स्ट जो है इसमें क्या होगा, इनको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई इंटरेस्ट इन ड्राइंग नहीं, किसी चीज़ में नहीं। लोन जो अगर होगा, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा तो लोन में क्या होगा, 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा लोन में। तो ये क्या है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस है किससे रिलेटेड, ये एग्रीमेंट से रिलेटेड। जब एग्रीमेंट से रिलेटेड इट मीन्स कि जब एग्रीमेंट साइन नहीं होता है, एग्रीमेंट नहीं होता है 2 पार्टनर्स 3 पार्टनर्स मीन्स पार्टनर्स के बीच में जब कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये दो कंडीशंस चलेंगे और उनको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अगर कोई पार्टनर ये कहे कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ रिटर्न एग्रीमेंट ना होने की वजह से वो फिर सैलरी नहीं मिलेगा उसको। सैलरी मिलने के लिए वो अपील नहीं कर सकता कि मैं सैलरी मिलनी चाहिए मुझे, तो ये कंडीशंस जो है उसकी फेल हो जाएगी। हाँ, अगर एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में अगर ये लिखा हुआ है कि उस फॉर एग्जांपल ABC पार्टनर्स है और A ज़्यादा काम कर रहा है, तो अगर एग्रीमेंट में ये है कि वो उसको 15,000 रुपये देना चाहिए, बाकियों को 10,000 देना चाहिए, तो ये कंडीशंस फिर माने जाएंगे। तो ये किस पर डिपेंड होगा, सारा एग्रीमेंट पे डिपेंड होता है। तो ये आपका क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स।